तो चलिए आज आपकी ज़िंदगी को टटोल के हम बिजनेस के किस स्तर पे हैं ये समझने का प्रयास करेंगे और समझेंगे कि आप बिजनेस में कहाँ पे किस जगह पे हैं और किस जगह पे कमी आ रही है। ये कुछ मैंने अपने हिसाब से पॉइंट आउट किए हैं, ठीक है। और आपकी जो भी सिचुएशन है वो अपने अकॉर्डिंगली आप देखिएगा या कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसका भी जवाब दूंगा। ज़्यादातर जो लोग हैं वो मैंने कुछ परसेंटेजों में डिवाइड किया है। अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं या फिर बिजनेस ऑलरेडी भी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर स्टूडेंट हैं या फिर जो भी आप लाइफ में जहाँ भी जिस भी जगह पे हैं जहाँ से आप बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं, तो देखिए जो सबसे पहली कमी आती है वो इंसान को मेरे हिसाब से जो 50% लोग हैं जो रुक जाते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है। और पैसा ना होने की वजह से वो अपने पैसे की कमी के कारण कहते हैं कि हम बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। जो दूसरे लोग हैं जिनको मैंने नोटिस किया है, हमारे पास एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं है सेल करने के लिए, वो हमेशा बिजनेस के अंदर एक अच्छे प्रोडक्ट की तलाश में रहते हैं, एक अच्छे आइडिया की तलाश में रहते हैं कि हमें कोई एक अच्छा आइडिया मिलेगा, अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा और हम कुछ मिलियन डॉलर कंपनी इस तरह से बना लेंगे। तो दोस्तों बताओ, ऐसा कुछ नहीं होता है। और एक और जो थर्ड जो बंदा है उनकी भी 20% कैटेगरी में मान सकते हैं उसको भी, क्योंकि वो लोग जिनको स्किल नॉलेज इन सब चीज़ों की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है, ठीक है, जिनके पास स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं है, वो किस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। तो देखिए स्किल और नॉलेज की बात रही तो मेरे जैसे तकरीबन में यूट्यूब पे लाखों चैनल होंगे जो कि इसी तरह की स्किल देते होंगे। और आगे मैं आपको बताऊं कि स्किल के अलावा जो हमें चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो क्या है। तो मैं आपको बता दूं, स्किल के अलावा जो हमारे पास इम्पोर्टेंट है वो कुछ रिसोर्सेस वाले भी पॉइंट होते हैं जो कि ज़रूरत पड़ती है। फिलहाल हम रिसोर्सेस को लेके चलेंगे। रिसोर्स भी इंपॉर्टेंट है बट एज अ पार्ट ऑफ पैसे में ही आता है वो, इसलिए उसको हम लेके नहीं चलते हैं। और 10% जो लोग हैं वो जो आते हैं, उनको जो बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं, उनको जो बिजनेस में चैलेंजेस आते हैं और उनको किस किस तरह का कौन कौन सा चैलेंज आता है बिजनेस में, वो सारे लोग आते हैं। तब हम आगे बढ़ते हैं और एक एक करके हम प्रॉब्लमों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं कुछ ऐसे रियलिस्टिक एग्जांपल दूंगा आपको जिसके माध्यम से आप उन चीज़ों को सही तरीके से समझ सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो पैसे को टारगेट करके प्रॉब्लम को बताते हैं, मैं उनको बता दूं कि पैसा एक प्रॉब्लम जरूर है मगर इसको जिस तरीके से लोग बाग सोचते हैं वैसा नहीं है। देखिए अगर आप एक सपोज कीजिए कि कोई यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे पैसा नहीं है बट यहाँ पे टाइम का एफर्ट है कि आपको लगेगा कि ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं, वहाँ पे पैसा नहीं है बट टाइम का एफर्ट है। तो जहाँ पे भी आपको ऐसा लगता है कि पैसे की नीड नहीं है तो शुरुआत वहाँ से कीजिए, ठीक है ना। और उस जगह से शुरुआत करके आप अपने आप को उस स्तर पे लेके आइए और अपने आप को उस जगह तक पहुंचाइए, क्योंकि हर एक जगह पे पैसा ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है ना। तो मैं आपको कुछ वैसे प्रोडक्ट में भी एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे कि ये प्रोडक्ट वाला आप ढूंढ रहे हैं कि मुझे कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता है, और मैं कुछ इस तरह के एग्जांपल दूंगा आपको जहां पे आपको लगेगा कि रिलेट कर पाएंगे थोड़ा सा और समझ पाएंगे। सपोज कीजिए कि एक प्रोडक्ट है, कि मैं आपको बताऊं कि एक प्रोडक्ट है केक। अब आपके, मैं बड़े हाई फाई मेट्रो सिटी एरिया की बात नहीं करता हूँ, मैं ऐसे एरिया की बात करता हूँ जहाँ पे थोड़ा सा मार्केट दूर है आपके यहाँ से। तो आप क्या करेंगे उस इलाके में कि आपको जितने भी केक मैन्युफैक्चरर है उनसे जाके कांटेक्ट करना है कि हम आपसे बल्क में केक परचेज करेंगे और हमें क्या रेट में पड़ेगा, क्या हमें मतलब कि आप दोगे, किस रेट पे दोगे। तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद जो भी आपको बताता है कि हाँ आपको हम इस रेट पे देंगे या इतना कमीशन देंगे, जो कुछ भी है, तो वो आप एक कमीशन उनके संग सेट करेंगे। उसके बाद क्या करना है, आपको स्टिकर बनाना है एक विजिटिंग कार्ड साइज का, तकरीबन में 400-500 रुपये में शायद आपका 1000 विजिटिंग कार्ड टाइप का बन जाएगा। और वो स्टिकर फॉर्म में बनाना है, और स्टिकर जो है आपको अपने पूरे एरिया में हर किसी के घर पे जाके नॉर्मली स्टिक करना है, ठीक है, वो चिपका देना है। उसमें छोटा सा आपको लिखना है कॉन्टैक्ट फॉर केक, और जो भी उसमें अपना नंबर दे देना है, उसमें बर्थडे पार्टीज और इस तरह की सारी चीज़ें लिखने के बाद आपको वहाँ पे बस जाना है नॉर्मली और वहाँ पे चिपका देना है। जाहिर सी बात है जब आप उस एरिया में विजिट करेंगे अपने एरिया में लगाने के लिए, तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे आपसे, बहुत सारे वैसे भी ऑर्डर मिलेंगे आपको, और कुछ लोग मना भी करेंगे। तो जहाँ भी आपको ऐसा जगह मिले वहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है। और उस स्टिकर को लगाने के बाद कुछ नहीं करना है, आपको आना है और उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के थ्रू भी मार्केटिंग करनी है जो भी आपके नियर बाई में लोग हैं। अब वो व्हाट्सएप नंबर कैसे मिलेगा, तो मैं बताऊं, जितने भी आपके एरिया में जो फ्लैक्स बोर्ड लगा रहता है, बैनर लगा रहता है,
वो सब देखिए, वो आपके एरिया के ही तो लोग हैं वो सारे के सारे। तो उनके नंबर लेके उनके व्हाट्सएप पे रीच आउट कीजिए, आप गूगल पे सर्च कीजिए कि आपके नियर बाय में क्या क्या चीज़ है, उनके नंबर वहाँ से लेके उनको गूगल पे रीच कीजिए। और गूगल पे रीच करने के बाद उन पर व्हाट्सअप कीजिए, अपना एक छोटा सा पीडीएफ कैटलॉग बनाइए, उसमें प्राइस लिस्ट, डिज़ाइन, वो सारी चीज़ें डाल के उनको व्हाट्सअप कीजिए। अब जब भी आपके पास सपोज करते हैं कि ऑर्डर आता है, तो ऑर्डर आने के बाद आपको क्या करना है, आगे फॉरवर्ड कर देना है मैन्युफैक्चरर को, और वहां से उठा के आपको उनको दे देना है। अभी आप प्रॉफिट के लिए मत सोचिए, जिस रेट पे मार्केट में मिल रहा है उसी रेट पे आप दीजिए। सिर्फ ये होम डिलीवरी भी आप करके दे रहे हैं तो कस्टमर को बेनिफिट लगेगा कि मैं मार्केट तक जाऊंगा और लेके आऊंगा, तो यार मुझे उसी रेट पे घर पे मिल रहा है, तो यहाँ पे मेरा बेनिफिट है। आपको कमीशन तो वहां से मिल ही रहा है ना, जो भी मैन्युफैक्चरर है वहां से लेने की कोशिश कीजिए फिलहाल। तो आपका काम अभी फिलहाल यहाँ पे है कि अगर आपको सिर्फ इतना करना है कि दिन भर में आपको 10 भी ऑर्डर आ जाते हैं, तो 10 ऑर्डर का मतलब 50 रुपये भी अगर प्रोडक्ट पे बच रहा है आपको, तो 500 रुपये बच जाते हैं, महीने का 15,000 होता है। तो एक गुड ऑफ मनी है अगर आप इसको लेके चलते हैं तो। मैंने जस्ट एक आइडिया के लिए आपको ये प्रोडक्ट बताया है। और इसके बाद मैं आपको बताऊं कि ये जो है, उसके बाद स्किल और नॉलेज की जहाँ तक हम बात करें, मैंने पहले भी आपके संग डिस्कस किया है कि ये स्पेशली चैनल ही जो हमने बनाया है, यहाँ पे हम नॉलेज शेयरिंग चैनल है, जहाँ पे हम नॉलेज को शेयर करते हैं, आपके संग स्किल को शेयर करते हैं। आपके पास जो भी क्वेश्चन है उसके सभी को जवाब देने की कोशिश करते हैं, आपको जो बिजनेस से रिलेटेड है। तो मुझे जो भी आपको बिजनेस में जिस भी जगह पे हैं आप, वहाँ से आप मुझे बताइए कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, और मैं सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा आपको बिजनेस में, कि जिस भी जगह पे आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आपका वीडियो अभी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।